नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जी के वित्तीय सर्जन चैनल पे। आज की वीडियो में हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को 1991-92 ईस्वी के प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है इसी को। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? बोला कौन सा पशु नहीं पाया गया है, तो इसमें से सही हो जाएगा, सही आंसर डी, शेर। आगे देखते हैं। आगे है आपका, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला है अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। कहता है इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है ये बुद्ध के समकालीन थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया ग्रंथकार, सूची 2 में दिया गया मूल ग्रंथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का 3 हो जाएगा, यानी वराहमिहिर जो है ये बृहत संहिता लिखा है। उसके बाद जो है विशाखादत्त जो है देवीचंद्र गुप्तम लिखा है। शूद्रक जो है वो आपका नीचक टीकम लिखा है। विल्हन जो है वो प्रबंध चिंतामणि पुस्तक लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये सभी प्रकार के चित्रण जो है मुगल काल में होता था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा जय सिंह। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए पुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का 3 हो जाएगा। यह है लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन यानी द्वैत शासन लागू किया था। उसके ये जो है बेंटिंग का जो है आपका ये 400 हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बेंटिंग ने किया था। ये चार्ल्स मेटकॉफ जो है ये इसने क्या किया था, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय का। देखिए 12 दिसंबर 1911 को राजा जॉर्ज परचम ने राजधानी परिवर्तन की घोषणा किया था। 1912 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे ये भी ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था और इसमें साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारतीय नहीं रहने के कारण जो है इसका विरोध किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। देखिए रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया, जिसके द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पाश्चात्य शिक्षा, भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। आगे आपका सही युग्म चुनिए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो चंदेल। यानी खजुराहो का मंदिर जो है चंदेल राजाओं ने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खगोलीय इकाई कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा। आगे आपका, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। आगे आपका मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 दिन लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, K2। चलिए K2 की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, ये भी ध्यान में रखना है। K2 जो है काराकोरम श्रेणी के पोक में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुसैन सागर झील, कर्नाटक। ये गलत है आपका। चलिए, हुसैन सागर झील जो है अब तेलंगाना में राज्य में स्थित है, तो इसलिए ये कर्नाटक नहीं होगा, क्या होगा? तेलंगाना होगा। ये तब सही हो जाता है, यानी ये गलत है। बाद बाकी लोकटक झील मणिपुर में ये सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में सही है, सांभर झील राजस्थान में ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग के कारण। चलिए आगे आपका, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली हाथी। आगे आपका, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापीय शक्ति संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट द्वारा। आगे आपका, आगे निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना सम्मेलन 1982। ये आपका गलत है, क्योंकि वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था, 82 में नहीं हुआ था। बाकी तीनों सही है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में ये सही है आपका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में हुआ था, सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सही है, जबकि वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.6%। आगे आपका, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु। यानी कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। चलिए आगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से होकर के। आगे आपका क्वेश्चन, ये मैथ का है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 दिन। आगे आपका हो जाएगा, देखिए कहता है निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। दिया गया पहला, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क। कहता उपरोक्त स्थल स्मारकों में से कौन स्थल स्मारक सही सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 यानी चारों सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ये क्या है? दोनों सही है। 1 और 3 2 और 3 देख लेते हैं क्या है। दूसरा में आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त सही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है।
अगला आपका तीसरा में मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये दोनों इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडेमस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ये आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19(1) के ओ में। अगला है क्वेश्चन आपका, राजकोषीय घाटे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर दिया गया आपका 35 नंबर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। IMF की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? बोल रहा है सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क। ये आपका गलत है। चलिए इसका जो मुख्यालय कहाँ है? वियना में। कहाँ है? वियना में है, न्यूयॉर्क में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी का सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये जिनेवा, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, ये सही है। जबकि ये गलत था। इसका सही आंसर होगा वियना। आगे आपका, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मैथ का क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है? दिया गया परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, ये तीनों भौतिक परिघटनाएं जो है जिम्मेवार है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका, शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से कि इनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। आगे आपका, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? दिया गया चांदी के कप का बदरंग होना, नेपथलीन के पिंडों का उर्ध्वपातन, जल का विद्युत अपघटन, भाप का संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। चांदी के रूप में के कप का बदरंग होना और जल का विद्युत अपघटन, ये दोनों जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 2, 4 और 8 ओम परिणामों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ओम के से कम। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटा 30 मिनट। आगे आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी केवल 3। बोला कौन सही है, तो केवल 3 सही है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 ये दोनों क्या है आपका सही है। जल का स्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। अस्थायी के बारे में बोल रहा है, जबकि यहाँ दिया गया दूसरा में जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। ये दोनों आपका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेम्परिंग। आगे आपका, हेलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है, तो सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। देखिए अभिक्रियाशील की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कौन है? फ्लोरीन, उसके बाद आपका होगा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये ध्यान में रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से अभिक्रियाशील का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूसाइट से। किससे? ल्यूसाइट से बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 50 नंबर का हो जाएगा। देखते हैं इसको। विभिन्न घनत्व के 3 द्रव पी, क्यू और आर में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई है। निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पी, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन 12 और कार्बन 14। आगे देखते हैं। आगे आपका, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखे जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन आपका, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फफूंदी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, विटामिन B12 की कमी पर्णाशी और अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO3+ यानी कोबाल्ट आयन होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि दूध में किस चीज़ का कमी होता है, तो विटामिन सी का कमी होता है। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से
एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा अनिर्मुक्त होने के साथ पूर्णतः रूपांतर होने को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु श्वसन है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्त्र का जो है रेंज कितना है 10 से 25 किलोमीटर तक है। धनुष का आपका कितना है 150 किलोमीटर तक है। उसके बाद जो है त्रिशूल का आपका ये जो है 9 किलोमीटर तक है। आकाश का जो है 25 किलोमीटर तक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अगला है साफ्टा का पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साफ्टा का जो पूरा नाम जो होता है, इसका पूर्ण नाम साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मेपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। आगे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री चैनल अंडमान एवं मालदीव। ये आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये सभी से मेक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच सही है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड रेखा जो है डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। चलिए आगे देखते हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश से विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दूसरा ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये आपका गलत है। ये 22 मार्च को नहीं है। कब होता है? ये 31 मई को होता है ना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। बाकी ये तीनों सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई का, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ शिक्षा से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला का। आगे है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय केवल्य का अभ्यास करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन का। आगे है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लगभग 550 जनजाति पाई जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है।
आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिनों के बाद। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। सॉरी, क्या हो जाएगा इसका? डी, असम, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस संगठन से मेजिनी का संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनरी संगठन से किसका संबंध था? मेजिनी का। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने लो एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.K. गांधी। चलिए आगे देखते हैं। नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। दोस्तों ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिक। चलिए आगे देखते हैं। आपका हो जाएगा जी 81वां क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा ये धुंधला दिखाई दे रहा है, इसको हम पढ़ देते हैं। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह में व्यक्ति। क्या हो जाएगा? समूह में व्यक्ति। आगे आपका भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? बम्बई विश्वविद्यालय। चलिए आगे आपका मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WMO। इसने क्या है? WMO ने किया है। आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। आगे आपका फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि क्या है? स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का, है ना। यानी धरोई आर्द्रभूमि कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। आगे आपका कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। आगे आपका जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल को शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जून 2023 को किया। चलिए आगे है, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टोनिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष
फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ने। आगे आपका किसके द्वारा जूले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना। आगे आपका सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समय अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2026 तक के लिए। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान इसको रखना है। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की समय अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 31 मार्च 2026 तक के लिए। आगे आपका जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम 1 का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 97वां क्वेश्चन, जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। आगे है अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। आगे आपका किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। आगे आपका जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। तो दोस्तों